तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चर्चा करेंगे एआई के बारे में। एआई कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कैसे नुकसानदायक। तो हमारे साथ हैं अंकित बाजपेयी और सुमित त्रिवेदी। दोनों लोग अपना अपना मत रखेंगे कि कैसे एआई हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो बताएं अंकित जी। देखिए, एआई तो इम्पॉर्टेंट है ही। बहुत चीज़ों को अपडेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी एआई से सीख रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी एआई से सीख रहा है। तो एआई इम्पॉर्टेंट तो है ही हम लोगों की लाइफ में, और धीरे धीरे चीज़ों को अपडेट कर रहा है। अब आप बताएं सुमेश जी कि एआई ने आम आदमी के जीवन पे क्या असर डाला है। एआई ने आम आदमी के जीवन पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर डाला है, क्योंकि एआई के आने से काफ़ी काम आसान हो गए। जो काम इंसान करने की सोचता भी नहीं था, आज वो काम सेकंडों में हो जा रहे हैं। एआई का ये कमाल है, बहुत कमाल की तकनीक खोजी गई है। लेकिन कभी कभी इसको सोचकर एक चिंता ये होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इंसान हर छोटे बड़े फैसले अगर एआई से लेगा तो उसकी सोचने की क्षमता में और अपने दिमाग को कैसे डेवलप कर पाएगा। हर चीज़ एआई से ही करेगा। इसका एक बिंदु ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई काम करने में 10 घंटे लगते थे और एआई वो काम 10 मिनट में कर रहा है, तो उसके 9 घंटे 50 मिनट तो बच गए। अब वो 9 घंटे 50 मिनट में और काम भी कर सकता है। लेकिन हमने देखा है आजकल के छोटे छोटे बच्चे A to Z अपना सारा काम एआई से ही करवा रहे हैं। मतलब वो अपना कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ कोई भी इमेज तक अगर बनवानी हो तुरंत जेमिनी या और टूल्स खोल कर सीधे वहीं से काम करवाते हैं। हर काम के लिए एआई पर ही निर्भर होते जा रहे हैं। यही सोचकर एक टेंशन रहती है। आपका मानना ये है एआई कहीं ना कहीं इंसान की सोच को विकसित होने में रोक रहा है। बिल्कुल। आपका क्या मानना है इस विषय में? देखो, अगर कोई चीज़ आती है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एआई से स्पीड अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं नुकसान भी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम नुकसान ही देखें फ़ायदा ना देखें। इससे मेरे हिसाब से फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। क्योंकि आजकल आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, वो हर चीज़ एआई से जुड़ी हुई है। आप कंटेंट देखते हैं, जैसे कि जो भी वीडियो पे आप रुकते हैं फिर उसी टाइप के वीडियो आने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हर चीज़ में आजकल एआई यूज हो रहा है, तो आपको उसके साथ चलना ही चाहिए। अगर आप उसके नुकसान देख के उसको अगर आप छोड़ेंगे तो आप बहुत पीछे जाएंगे। नहीं आने वाले टाइम मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई के साथ ही चलें। लेकिन 100% एआई पर निर्भर होना क्या सही है? 100% आप एआई पे निर्भर हो ही नहीं सकते। आप खाना खाने जाएंगे तो आपको एआई थोड़ी ना खिलाने आएगा। आप वर्कआउट करने जाएंगे तो एआई थोड़ी ना करने आएगा। आपकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें आप एआई को साथ रखिए। तो अब हर चीज में आप एआई को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि फोन है, फोन का अगर आप यूज भी करें और मिस यूज भी है फोन का, तो कहने का मतलब है अगर फोन में अगर दिन भर रील ही देखते रहेंगे, फर्जी काम करते रहेंगे, तो ये मिसयूज हुआ ना। फोन भी एक टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसे ही एआई है तो मैं चाहता हूँ अगर लोग उसका केवल यूज करें अपने काम के लिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहा है चीज़ों को लेके। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज आया है एआई की वजह से, आप मुझे बोलिए। मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है, क्योंकि देखिए मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, ना ही पहले निकलता बैठता था बाहर। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। अब एआई आया है। जैसे कि मान लीजिए मेरा मेडिकल स्टोर है। अब मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या मुझे कुछ डीप में जानना होता है तो मैं सीधा एआई से वो टॉपिक देता हूँ, वो मुझे पूरा उसकी डिटेल निकाल के दे देता है। और अगर ऐसे मुझे वो चीज़ कभी जाननी होती तो मैं कैसे जानता। और अगर अभी मान लो हमको कोई कंटेंट के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं एआई को वो देता हूँ, जो हमारी लाइन है वो मुझे पूरी डिटेल्स दे देता है। पहले कहाँ मैं ढूंढ पाता ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब आप बताएं सुमेश, एआई ने आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या किया है? एआई ने सबसे बड़ा चेंज ये किया है, जैसे अंकित ने बताया कि जो चीज़ें हमें किसी से पूछने से भी नहीं मिलती थी, हमें कोई चीज़ जाननी है, हमारे आसपास वो लोग नहीं हैं जो वो जानकारी हमें प्रोवाइड करा सकें। अब मदद ये मिली है सबसे बड़ी कि अब वो सारी चीज़ें हम एआई से पूछ सकते हैं और एआई स्टेप बाय स्टेप हमको गाइडेंस देता है। ये एक सबसे बड़ी सफलता मिली है हमको एआई के आने से। एक चीज़ मैं और बताऊँ, एआई सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं है।
एआई बहुत डीप चीज है। देखिए कि एआई का जो सीन है, सबसे पहले तो एआई को समझना है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप एआई को अभी से नहीं समझेंगे या उसके साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि जब विज्ञान के साथ जो भी देश नहीं चला वो आज पीछे रह गया। साइंस, एआई एक साइंस है, तो हमें एआई के साथ जरूर चलना है। बिल्कुल। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी युवा एआई फॉर ऑल। आप लोग भी उस वीडियो को जाकर देखें, उसका मैं रिलेटेड वीडियो में टैग कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी पिछले एआई के सेशन में हमने क्या चर्चा की। और एआई के बारे में जितना हो सके उतना अभी से सीखना समझना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एआई एक फ्रेंड है। आप उसको ऐसे मत मानिए कि एआई हमारा कुछ नुकसान करेगा। आप उसके ही सहारे मत हो जाइए, आप उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, समझिए, सीखिए। और ऐसे ही हमेशा एआई को आप किसी भी चीज़ को ब्लेम मत करिए, हमेशा लर्निंग पे फोकस रखिए। कैसे एआई में हम लोग ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे भी अन्य वीडियो में आते रहेंगे। अभी हमारी चर्चा जो चल रही है वो चल रही है एआई यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। तो आपका मानना ये है कि बेसिक जो समझ वाला इंसान है उसके लिए एआई ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। बहुत 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 ज्यादा। बिल्कुल ये है ना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और जो हायर स्टडीज़ में है उनको अब बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली एआई से अपना काम आराम से हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और तो अब एक क्वेश्चन सिर्फ ये बताइए कि एआई सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कहाँ पे है? एआई सबसे ज्यादा नुकसानदायक वहां पे है कि आप पूर्णतः एआई पे ही निर्भर हो गए। आप अपना सोचना समझना बंद कर दिया। जो भी एआई ने आपको बोला या जो भी आपको टेक्स्ट मिले आप उसी के हिसाब से काम करते गए। आपने अपना विवेक ही नहीं लगाया और पूर्णतः उसी पे निर्भर हो गए। उसके अलावा मतलब 100% आपको जो भी करना है एआई से ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो वहां पे आप फंसेंगे। यही मैं कह रहा था। आप एआई के साथ चलिए, उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको बताएगा कि क्या करना है, लेकिन जो वो बताए उस पर अपना दिमाग लगाइए। क्या इन्होंने हमारे हिसाब से सही बताया है या गलत बताया है, उस हिसाब से काम करिए, तो आप एआई का साथ भी ले लेंगे और अपना दिमाग भी यूज करेंगे। देखिए सुमेश, जहां पे कोई अच्छी चीज पैदा होती है तो उसके साथ में बुरी चीज पैदा होती है। वो एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर कोई चीज बुरी होगी या एक रास्ता, सपोज दैट एक रास्ता बंद होगा, वो बंद तभी होगा जब दूसरा रास्ता खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है। तो कोई भी चीज 100% हो ही नहीं सकती है। अगर अच्छी है तो बुराई उसके अपने साथ जुड़ेगी। तो ऐसे ही एआई है, जैसे कि मोबाइल है, अच्छा भी है बुरा भी है। आप मोबाइल से मर्डर भी होते हैं, मोबाइल से बहुत गलत काम भी होते हैं, मोबाइल से लोग पढ़ते भी हैं, आईएएस भी बनते हैं। तो अपनी यूज पे डिपेंड। वही बता रहे ना, ये आपको अपना विवेक लगा के ही काम करना चाहिए। दोस्तों, एआई एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में समझना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आगे लाइफ में चल के काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से एआई पे चर्चा करते हुए हमेशा नजर आएंगे, क्योंकि एआई एक ऐसा विषय है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, जिसमें अच्छा लगता है बात करना। एआई के ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आने वाले वीडियोस में हम लोग आपको बताते रहेंगे कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।